हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईदुल अज़हा के तीसरे दिन का बहुत ख़ास अमल और वजीफ़ा जो 12 ज़िलहज को आपने करना है, अल्लाह आपसे और आपके घर से बीमारियां दूर कर देगा और आपके घर में अमराज बीमारियां अगर हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और अगर नहीं हैं तो दाखिल नहीं होंगी और आप बड़ी बीमारियों से ही बच जाएंगे। और याद रखिए कि ईद का ये दिन बड़ा ख़ास है। अब ये तीसरे दिन भी कुर्बानी की जा सकती है। आप मगरिब से पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं, वो आपकी कुर्बानी जायज़ होगी और पहले दिन अफजल है, दूसरे दिन भी जायज़ है, तीसरे दिन भी जायज़ है। अब ये ईद का तीसरा दिन आपने इस अमल को इख्तियार कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अमराज दूर हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप बीमार रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आपके घर में किसी को बीमारी है या बार बार तबीयत ख़राब होती है या अमराज नहीं है लेकिन शक है कि मरज़ आ ना जाए और हर तरफ मरज़ घूम रहे हैं आजकल, हर ख़ानदान घर में अजीब व गरीब बीमारियां दाखिल हो रही हैं, तो अल्लाह आपके घर को बचाएगा, आपकी ज़ात को बचाएगा। चूँकि ईद का दिन खुशी का दिन है, जब इंसान खुशी में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह परेशानी में उसको याद रखता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रूल है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अब ये देखिए कितनी बेहतरीन आयत है। अल्लाह का उसूल है कि अल्लाह ताला जो है कहता है कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अब अल्लाह को जब बंदा याद करता है तो अल्लाह खुद उसको याद करता है। अभी आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उस वक़्त अल्लाह क्या कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है। आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी जिक्र कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे बताओ आप तो इस वक़्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या कर रहा है, तो आप एक ही जवाब दें, अल्लाह मुझे याद कर रहा है। चूँकि अल्लाह का उसूल है तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करता है। और वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री मत करो। अल्लाह की शुक्र से जो है नेमतें आती हैं, नाशुक्री से नेमतें चली जाती हैं। अल्लाह को याद करने से रहमत आती है, अल्लाह को याद ना करने से रहमत चली जाती है। अब ये बीमारी क्यों आती है? जब हम अल्लाह को याद नहीं करते, जब हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जब हम नबी को याद नहीं करते, जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते, तो अल्लाह खुश होता है अपने जिक्र से भी और अपने प्यारों के जिक्र से भी। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो अल्लाह खुश हो जाता है, जब अल्लाह के महबूब हस्तियों का जिक्र किया जाए अल्लाह फिर भी खुश होता है। अब ये ईद का दिन है, आपने एक अल्लाह के महबूब हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा पर कुर्बानी का किया। अब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी याद करें, आप जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद करें, क्योंकि ये आपकी भी सुन्नत है और आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और फिर अल्लाह का एक ख़ास अंदाज़ है, अल्लाह का हुक्म है, तो इसलिए हम सारी नेमतों में अल्लाह को भी याद करें और नबी अलैहिस्सलाम को भी और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी। तो अब अल्लाह खुश कैसे होगा, ये आयत करीमा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आपने ईद के तीसरे दिन इसको 70 बार पढ़ना है और दुआ करनी है। इसकी बरकत से आपसे बलाएं हटेंगी, मुसीबतें हटेंगी, बीमारियां हटेंगी, आपके घर से बीमारियां हटेंगी और आपकी औलाद से, घर वालों से इंशाअल्लाह बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर बीमारी है ये पढ़ के दुआ करें, अल्लाह बीमारी दूर कर देगा, और अगर बीमारी नहीं है तो फिर अल्लाह बचा के रखेगा। और गोश्त जो कुर्बानी का है उस पर भी इसको दम कर लें, वो गोश्त जो खाएगा अल्लाह उसे बीमारियों से बचाएगा, हर रूहानी जिस्मानी अमराज से बचाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।